बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो सुंदर शब्द मेरे बारे में कहे। इट्स रियली हम्बलिंग जब अपने लोगों के बीच आप होते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है उसकी। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो भी मेरी अभिव्यक्ति में आपको बिंब दिखते हैं जीवन के, वो सब मुझे उत्तराखंड से ही मिले हैं। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आपकी कविताओं में धूप, बहुत शब्दों का प्रयोग, मैं धूप बहुत करता हूँ, तो धूप है झम से बिखर। तो मैंने जब लिखा था धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, उड़ चल कहीं बह चल कहीं, तेरी तो मंजिल है वहीं। तो उसको झम बोलते थे और मैं कहता था नहीं वो झम है, झम घाम लग रहा, झम है झम। तो मैंने वो झम शब्द का प्रयोग फिल्मों में किया और मैं जहां जहां मुझे प्रोनाउंस तो झम ही हुआ है, लेकिन सुनने वालों को छम लगता है, कोई शब्द सुना नहीं। तो जिसे इंग्लिश में ओनोमोटोपोया कहते हैं, शब्दों में जो एक ध्वनि होती है, आप देखेंगे वो बहुत उसका प्रयोग आपको उत्तराखंड की भाषा में मिलता है, क्योंकि हम साउंड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और ये बंगाल में भी आपको मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में खासकर मिलता है, क्योंकि प्रकृति से एक स्पष्ट ध्वनि जो आती है, उसका जो एक इमेज उससे जो बनती है, उसके उस तरह से भाषा जो है वो उसका कंस्ट्रक्ट है। एक उदारता है पहाड़ों में। जब आप पहाड़ों में अगर आपका लालन पालन हुआ है, आपका जीवन वहां बीता है, तो ऐसा नहीं कि पहाड़ आपको टफ नहीं बनाता है। इट मेक्स यू टफ ऑफ कोर्स, बट पहाड़ आपको छल नहीं सिखाता। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। आप अगर शहरों में पले बड़े हैं बच्चे, तो वो कैसे, मैं जब एक नदी में उतरता हूँ या नदी पार करता हूँ, तो नदी मुझसे छल नहीं करती, मुझे संघर्ष जरूर देती है, लेकिन शुरू से अंत तक नदी ही बनी रहती है। लेकिन एक बच्चा जो शहर की बस में घुस रहा है, वो सोचता है वो सीट खाली में वहां बैठूंगा, तो उसको दिखता है रुमाल आके वहां गिर गया उससे पहले, किसी ने वो सीट उससे ले ली। और ये एक अलग तरह की वायरिंग आपके अंदर होती है। और हम पहाड़ में जब पलते बढ़ते हैं तो विश्वास भी सीखते हैं। मुझे याद है कि मेरी नानी के घर में जब जाया करता था अल्मोड़ा में, तो मैं शहरों से जाता था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शहरों से जाता था, मेरे लिए लखनऊ भी उस वक्त बहुत बड़ा शहर था। तो मैं देखता था कि ताला नहीं लगता घर में, वो किवाड़ खुले रहते, और हम घर जाते थे तो कोई पड़ोसी वहां चाय बना रहा है हमारे घर में, तो वो कब आया कैसे कि वो नहीं थी, अम्मा नहीं थी, मैं चाय, अम्मा आएंगी ना अभी, मैंने चाय बनानी, चाय लग दी उनके लिए। सो इस तरह का एक विश्वास। और लुटाने को भी क्या था, उस संदूकों से क्या निकाल लेते आप, शायद बाल मिठाई निकलती। तो ऐसी पूंजी भी नहीं थी, पूंजी तो भावनाएं थी, और उन भावनाओं को मैंने जीवंत देखा और वही परिलक्षित होती रही जीवन भर। आज भी कोशिश यही करता हूं, क्योंकि हम लोग जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, कभी कुछ सही, कोई चॉक्ड आउट पाथ तो होता नहीं आपके सामने। कई लोग कहते हैं कि ये आपने क्यों चुना। मैंने कहा देखिए, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपके सामने जो आता है उसके साथ आप जस्टिस करने की कोशिश करते हैं। यू डोंट हैव लाइक व्हाट शुड आई डू इन लाइफ इज नॉट अ क्वेश्चन व्हिच अ चाइल्ड हु इज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली कैन आस्क। Can I do it well is what you will ask. And the answer is that हम लोग जो पहाड़ से लोग आते हैं, वो बहुत उनके अंदर निष्ठा होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि उन पर आप कोई भी काम डाल दें, उसको अपनी पूरी तल्लीनता से, पूरी निष्ठा से कर देते हैं। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि जो संभावनाएं हैं
उत्तराखंड के सामने, पहाड़ के सामने हमारे पास जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। क्योंकि धीरे धीरे शायद संसार इस बात की अहमियत को समझेगा कि द वे एवरीथिंग इज सो वेरिएबल अराउंड यू, एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट, यू रिक्वायर पीपल यू कैन रिलाई ऑन, इमोशंस यू कैन रिलाई ऑन, वैल्यूज यू कैन रिलाई ऑन, एंड आई थिंक वी हैव दोज वैल्यूज। हम लोगों को शायद कहीं, और संस्कृति के बारे में भी देखिए, जिस समाज की कहानियां जीवित नहीं रहती हैं वो धीरे धीरे, नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटी छोटी जो कहानियां हैं, जो आज आप कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पदों पर लोग हैं और अच्छे अच्छे यहाँ पे बहुत ही सम्मानित लोग बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सबके सामने बोल रहा हूँ। That is important, but the culture is very very important. The narrative is very very important. आपकी कहानी अगर जिंदा नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। अगर वो भाई दूज की कहानी जिंदा नहीं है कि भाई भूखा था और मैं सोती रही, वह भूखो मैं सोती, मैं इटली में था, मेरी पत्नी यहाँ अपर्णा बैठी है, मेरी बहन है यहाँ पे और उनके प्रति हम बैठे हैं यहाँ। सो इटली में मैं था, हम लोग एक सुबह एक कैफेटेरिया में बैठे थे और कहीं दूर से बिल्कुल यही ध्वनि आ रही थी, कुकू कू कुकू कू। तो मैंने अपर्णा को ये कहानी सुनाई जो मेरी नानी मुझे सुनाती थी कि कैसे बहन वेट कर रही थी, भाई आया नहीं, आया और जब वो सोती रही और वो चला गया तो वो कैसे एक पक्षी बन के उड़ गई और वो आज तक यही कहती है कि भाई भूखा चला गया और मैं सोती रही। ये दिस इज अ नैरेटिव। प्रकृति ने वो साउंड वहां इटली में भी दी हुई है, वहां भी वो चिड़िया है, वहां पे भी उसके कंठ से ऐसे ही स्वर निकलते, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा, शायद उनका अपना एक नैरेटिव होगा, उसकी अपनी कहानी होगी। जबकि जब तक आपकी कहानियां जिंदा नहीं रहेंगी, आपके नैरेटिव जिंदा नहीं रहेंगे, आपकी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी। साथ साथ भाषा, कोशिश, मुझे मेरी परवरिश नहीं हुई उस भाषा में, लेकिन फिर भी उस भाषा को मैंने सीखने का प्रयास किया कि मैं सीखूं, क्योंकि जो शब्द होता है वो संस्कृति का कैप्सूल होता है। जब एक शब्द मरता है तो संस्कृति मरती है। उस शब्द अपने में उसकी खुशबू, उसकी सुवास, उसकी गंध, सब उसकी आत्मा में होती है, और उस शब्द के साथ साथ वो गंध उसकी और उसका कल्चर, वो सब। इसकी आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को उनसे बात करें, उन शब्दों को उनको वाकफियत उससे हो, उसकी एक बने, एक राब्ता बने, उससे एक रिश्ता बने उस शब्द के साथ, क्योंकि वो उस शब्द का कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसको समझा सकते हैं तरह तरह से, लेकिन उसकी जो इंपैक्ट होता है, उसका उससे जो भाव सृजन होता है, वो इट इज इरिप्रेसिबल। यू कैन नॉट फाइंड एन ऑप्शन फॉर दैट। सो वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट। एंड संजय जी ने जो कहा, जो कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि वो कार्य कर रहे हैं, और जब भी उन्हें सहयोग की आवश्यकता होगी मैं जरूर रहूंगा। राज जी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत इसके मुबारकबाद। मैं 4 लाइन में से कहा था कुछ पढ़ दीजिएगा, तो मैं सोच रहा था मैं क्या, तो मैं ये इससे आपको कि ये जड़ों के बारे में है कि उखड़े उखड़े क्यों वो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों वो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष
टूट जाओगे। तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे। जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धन्यवाद। मैं श्रीमान नरेंद्र सिंह रजवाल जी से निवेदन करूंगा, प्रसून जी का अभिनंदन करेंगे। एक बहुत पारंपरिक रूप से उन्होंने एक उपहार रखा है।